अच्छा, एक काम करते हैं, किसानों के लिए अलग अदालतें बना देते हैं, उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बना देते हैं, उनके लिए अलग शॉपिंग मॉल्स बना देते हैं, औरतों के लिए अलग दुकानें बना देते हैं, अलग शॉपिंग मॉल्स बना देते हैं, उनके बच्चों के लिए अलग स्कूल्स कॉलेजेस बना देते हैं, उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स बना देते हैं, डॉक्टरों के लिए अलग अदालतें बना देते हैं, अलग स्कूल कॉलेज बना देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्लर्कों के लिए मुल्क में सबसे ज़्यादा तादाद तो क्लर्कों की है, उनके लिए भी अलग स्कूल, उनके बच्चों के लिए अलग कॉलेजेस, उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स बना देते हैं, और उनके मुकदमात की समात के लिए अलग अदालतें बना देते हैं। मारूं घुटना फूटे आंख, अपने सिस्टम को ठीक नहीं करना और बेतुके इकदाम किए जाना है। ऐसे करें कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग पुलिस बना दें, वैसे आप बना भी रहे हैं कई किस्म के दस्ते। मर्दों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग पुलिस बना दें, बच्चों के लिए अलग पुलिस बना दें, वैसे वो भी आपने प्रोटेक्शन ब्यूरो श्यूरो बनाए हुए। किसी भी इदारे को इंसानों की तरह काम करने पर मजबूर ना करें, किसी भी इदारे के लोगों को इस बात पर आमादा ना करें, उनको ऐसा सिस्टम और निज़ाम बना कर ना दें कि वो काम चोरी भी ना करें और उनको काम के रास्ते में सुरखफीटे की मुश्किलात भी हायर ना हों, और उन्हें उनकी तनख्वाह और मराहत भी अच्छी मिले, और उनके पास रिश्वत का कोई सामान भी ना हो, काम चोरी के लिए कोई ऑप्शन भी ना हो। यानी ऐसा सिस्टम डेवलप ना करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अलग अदालतें बना रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ओ गज़ब खुदा का, पहले मरियम बीबी बहुत से लोगों के लिए अलग अलग अदालतें बनाने के ऐलानात कर चुकी हैं। एक तरफ आपके मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, जो ये कह रहे हैं कि IMF से मैंने वादा किया है और मैं जनाब 60 इदारे ख़त्म करने जा रहा हूँ, जिनमें से 27 तो मैं जून तक ख़त्म कर दूँगा, और उनको दूसरे वजारतों और डिवीजन्स में ज़म कर दूँगा। एक एक काम के लिए 3-3 4-4 इदारे हैं, वो इदारे बंद कर दूँगा, प्राइवेटाइजेशन कर दूँगा। हर रोज़ नए इदारे प्राइवेटाइजेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले हो रहे हैं, और अलीम खान साहब भी जाकर बाहर भी प्राइवेटाइजेशन के मुआहदे करके आ रहे हैं, दुनिया को जाकर ऑफरें कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमारे नाकारा इदारे ख़रीद लो। और दूसरी तरफ आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नई अदालतें, औरतों के लिए नई अदालतें, बच्चों के लिए नई अदालतें, फ़लाँ के लिए नई पुलिस, फ़लाँ के लिए नई बसें, या और नई बसों की अथॉरिटियाँ, नए पुलिस के दफातर, गाड़ियाँ। यानी आप एक तरफ से तो हीटर चलाकर बैठ गए हैं कि आपका कमरा गर्म हो जाए, और दूसरी तरफ आपने तमाम खिड़कियां खोल दी हैं ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर आ जाए। मारूं घुटना फूटे आँख, बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि आप पहले से मौजूद अदालती निज़ाम को इंसानों वाला क्यों नहीं बना सकते। वहाँ तो आपने आईनी बेंच बिठा दिए हैं, वहाँ तो आपने कठपुतलियाँ ला कर बिठा दी हैं, तो जो लोग दुरुस्त फैसले करते हैं आप उनको चीफ़ जस्टिस बनने से रोकने के लिए, उनकी सीनियरिटी लिस्ट को गड़बड़ करने के लिए दूसरे कोर्ट से जजेस को लाकर वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं और सीनियरिटी लिस्टों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर जब वो जजेस एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीलें फ़ाइल करते हैं तो आप वहाँ पे भी उनकी अपीलें आइनी बेंचों के सामने लगा देते हैं। यानी पूरे आइन के निज़ाम को, पूरे कानून के निज़ाम को, पूरे इंसाफ के निज़ाम को आपने तहबाला करके रखा हुआ है। अपने ही हाथों से आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। जो 73 का आइन था जिसके तहत आपने हलफ उठाया था, वो पहली बात जिसकी यकीन दहानी कराता था वो ये था कि मुल्क में जुडिशरी अलग होगी, मुकन्ना अलग होगी और इंतज़ामिया अलग होगी। आपने जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया का मतहत बना दिया है, क्योंकि अब हुकूमत जिसको चाहेगी पहले 3 में से चीफ़ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट का चाहेगी लगाएगी। लिहाजा जब आपकी मर्ज़ी के जजेस लगेंगे, आपकी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस लगेंगे, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीफ़ जस्टिस ही नहीं लग सकेगा, तो फिर तो वो आपका मत ही बनकर रहेगा। चुनांचे एक तरफ आप इंसाफ के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपने हाथों, और दूसरी तरफ आप नई अदालतें बनाकर दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। ये मसले का हल नहीं है। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप नई अदालतों में कौन सा फरिश्ते ला कर बिठा रहे हैं।